एक गरीब परिवार की कहानी। ये जादुई कहानी एक गरीब परिवार की है। एक गरीब इंसान की है जिसका नाम मोहनलाल था। वह अपनी पत्नी के साथ छोटे से घर में रहता था। मोहनलाल दैनिक भिक्षा मांगने जाया करता और कुछ भी मिलता उससे अपना और अपनी पत्नी का जीवन यापन किया करता। एक बार सारा दिन भिक्षा मांगने के बाद उसे केवल एक मुट्ठी चावल हाथ लगे और वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है और आप एक मुट्ठी चावल ही लाए हैं। भला इसमें कैसे हम अपना पेट भर सकते हैं। और वह थक हार के घर में बैठा ही था कि द्वार पर एक भिक्षुक आ जाता है और वह कुछ खाने के लिए मांगता है। मोहनलाल धर्म संकट में फंस जाता है। अब वह एक मुट्ठी चावल अपनी पत्नी को दे या सामने खड़े भिक्षुक को दे, लेकिन वह द्वार पर आए किसी व्यक्ति को बिना कुछ दिए जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने वह चावल भिक्षुक की टोकरी में डाल दिया। मोहनलाल की पत्नी अंदर काम कर रही थी और जैसे ही वह बाहर आई तो मोहनलाल ने भिक्षुक को चावल देने वाली बात बता दी और इस बात को सुनते ही मोहनलाल की पत्नी गुस्से में आ गई। तभी मोहनलाल ने बताया कि चावल के बदले भिक्षु हमें एक पपीता दे गया और उन्होंने कहा है कि अब उसे खाना इसी में बनाना। मोहनलाल की पत्नी गुस्से में कहती है, क्या इसमें पानी उबाल कर दूं, क्योंकि अनाज तो है नहीं और जो आप लाए थे उसको भी दान कर दिए। जैसे ही वह पपीते को उठाती है तो उसे कुछ वजन का एहसास होता है और यह पपीते को खोलकर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसमें इन दोनों के लिए पका हुआ खाना रखा था, जिसमें मोहनलाल की पत्नी ने चेहरे से दाने को देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। दरअसल उसमें कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, लेकिन मोहनलाल यह नहीं समझ पा रहा था कि वह भिक्षु तो उसे खाली पपीता देकर गया था, तो इसमें खाना कहाँ से आया। और वह आश्चर्य से यह बात अपनी पत्नी को कहता है, लेकिन वह कई दिनों से भूखी है, इसलिए उसकी पत्नी बात नज़रअंदाज करते खाने को घूरती रहती है और अपने पति से कहती है, बड़े दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट भोजन देखने को मिला, चलिए खाते हैं। और मोहनलाल खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी बात पर टिका हुआ था, क्या वह बर्तन जादुई पतीला है। भोजन करने के बाद वह अपनी पत्नी से अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल के चलते यह बात कहने से आपको रोक नहीं पाया कि जरूर यह जादुई पतीला है जिससे इच्छानुसार भोजन प्राप्त किया जा सकता है। तभी दोनों ने मिलकर पतीले का परीक्षण करने का विचार बनाया और पतीला खाली करके पतीले से दोबारा भोजन बनाने का आग्रह किया और कुछ क्षण में उनकी इच्छा अनुसार भोजन बनकर तैयार हो गया। यह देखते ही दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी भूख हमेशा के लिए शांत हो जाएगी और उन्हें खाने के लिए किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। खुश होकर दोनों ने राज्य में ऐलान कर दिया कि वह सारे राज्य को खाना खिलाएंगे। यह बात दूर दूर तक फैल गई कि कोई गरीब इंसान ऐसा धनवान बना है जो पूरे राज्य को भोजन पर आमंत्रित कर रहा है। और अगले ही दिन मोहनलाल के घर एक सामने हजारों की तादाद में लोगों का जुहूम उमड़ पड़ा, जिसमें से ज़्यादातर लोग तो यह देखने आए थे कि भला यह गरीब इतने सारे लोगों को कैसे खाना खिला पाएगा। लेकिन देखते ही देखते एक से एक व्यंजन इसके सामने रख दिए और सभी को खुला आमंत्रण दे दिया गया, जितना खाना हो सके खाइए और ज़रूरत पड़े तो घर भी ले जाइए। यह सुनते ही राज्य के सभी लोग ने भी भर के खाना खाया और अपने साथ अपने परिवार के लिए भी ले गए, लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। यह देखकर कुछ लोगों के मन में शंका उत्पन्न होने लगी और उन्होंने राजा से जाकर शिकायत कर दी कि महाराज, जरूर उसने कहीं से चोरी की है, कि अन्यथा उसके पास इतना धन कहाँ से आया कि वह पूरे राज्य को भोजन करवा सके। और राजा भी सच जानना चाहता था। राजा ने मोहनलाल को अपने दरबार बुलाया। मोहनलाल ने जादुई पतीले की बात राजा से कह दी। राजा के मन में पतीले की बात सुनते ही लालच आ गया और उसने मोहनलाल से वह पतीला प्राप्त कर लिया, लेकिन राजा के हाथ में पतीला आते ही बेअसर हो गया। राजा को लगा कि जादुई पतीले की बात झूठ है और उसने मोहनलाल को गिरफ्तार कर लिया और उस पर चोरी का आरोप लगाया गया। मोहनलाल सबके सामने चिल्लाता रहा, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं था।
राजा ने आदेश दिया कि मोहनलाल का पतीला नदी में विसर्जित कर दिया जाए और मोहनलाल जब तक अपनी चोरी की गलती स्वीकार न करे तब तक कारागार में ही रखा जाए। और जैसे ही पतीले को पानी में विसर्जित किया जाता है, राजा के महल में चारों तरफ पानी बहने लगता है और देखते ही देखते राजा का महल पानी की बाढ़ से डूबने लगता है। राजा अचानक अपने महल की ऐसी स्थिति से घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हो रहा है। तभी वह अपने राज्य के ज्योतिष आचार्य से चर्चा करता है और आचार्य उसे बताते हैं कि तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को कारागार में डालकर अपराध किया है, इसलिए आपके महल की यह स्थिति हो गई है। और यदि आपने उसे कारागार से वापस नहीं निकाला तो इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। उसे आभास होता है कि उससे अधार्मिक कार्य हुआ है और वह भागते हुए मोहनलाल के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मेरे महल को बचा लीजिए। नादानी में मैंने आपका जादुई पतीला नदी में विसर्जित कर दिया, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि जीवन में कभी भी आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। और जैसे ही राजा ने मोहनलाल को कारागार से बाहर निकाला, महल में जल का स्तर कम होने लगा। राजा ने मोहनलाल को बहुत सी दौलत भेंट की और उसे अपने शाही रथ से उसके घर भिजवाया और एक जादुई कहानी का अंत हो गया।